हेलो स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें पूछा है चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसमें 3 पॉइंट्स दिया है जिसका कोऑर्डिनेट गिवन हमें। एक पॉइंट है 5, -2 और एक पॉइंट है हमारा 6, 4 और एक और पॉइंट हमें गिवन है विच इज़ 7, -2। राइट, इसका नाम दे देते हैं तीनों पॉइंट्स को। सपोज करो ये ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अब इनको ज्वाइन करने वाला जो ट्राइंगल बनेगा, ये बोल रहे हैं कि चेक करो क्या वो आइसोसेलेस ट्राइंगल तो नहीं है। अगर है आइसोसेलेस ट्राइंगल तो बताओ है कि नहीं, कैसे प्रूव करोगे वो बताना है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसकी कोई दो साइड इक्वल हो, और वो जो दो इक्वल साइड है वो तीसरी साइड के इक्वल नहीं होनी चाहिए। राइट, और कोई भी ट्राइंगल अगर होगा तो उसके सम ऑफ टू साइड की वैल्यू थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। ये ट्राइंगल की कंडीशन होती है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की पर्टिकुलर कंडीशन बात करें तो उसकी दो साइड इक्वल होनी चाहिए। राइट, तो तीन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, तो हम सबसे पहले तीनों साइड्स निकालेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये साइड, क्या कोई दो साइड इक्वल है या नहीं। अगर हाँ तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, अगर नहीं तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं होगा। राइट, बट इससे पहले हम कैसे निकालेंगे दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें डिस्टेंस फॉर्मूला देगा। डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कोई दो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है लेट्स से x1 y1 एंड दूसरा पॉइंट है x2 y2, उसके बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया है जो कि होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, जिसका डेरिवेशन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा d = √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। राइट, नाउ लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ AB, साइड लेंथ ऑफ AB। सो AB निकालने के लिए देखो, AB के लिए x1 हो जाएगा 5 और x2 हो जाएगा 6 और y1 हो जाएगा -2 और y2 हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा √6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 -2 होल स्क्वायर। राइट, नाउ 6 - 5 क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 4 -2 क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 होल स्क्वायर। अब 1 स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या होती है 1 होती है, और 4 + 6 क्या होता है 4 + 2 क्या होता है 6, तो 6 स्क्वायर। अब 1 तो एज इट इज रहेगा, 6 स्क्वायर 36 होता है, हम जानते हैं 1 + 36 इनसाइड रूट इट विल बिकम √37। इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है 6.08 अप्रॉक्स। ओके, इसकी वैल्यू अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगी 6.08। राइट, अब हम BC की वैल्यू निकालते हैं। साइड लेंथ BC कैसे कैलकुलेट होगा, BC के लिए देखो x1 6 हो जाएगा, x2 7 हो जाएगा, y1 4 हो जाएगा और y2 क्या हो जाएगा -2। सो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ BC। सो इट इज इक्वल टू व्हाट 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस माइनस y2 - y1, y2 क्या है -2, सो -2 - 4 होल स्क्वायर। नाउ 7 - 6 होल स्क्वायर क्या होता है 7 - 6 क्या होता है 1 स्क्वायर प्लस -2 - 4 क्या हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। राइट, सो 1 स्क्वायर क्या होता है 1 और -6 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा +36, और 1 + 36 कितना होता है 37 inside root। right, and its value we have already calculated which is equal to approximately 6.08। right, now let's calculate side length AC. For AC, x1 is 5 and x2 is 7 and y1 is -2 and y2 is what -2। right, so let's calculate the value of AC with the help of distance formula। right, so AC की वैल्यू निकालते हैं। AC हो जाएगा √7 - 5 होल स्क्वायर x2 - x1 प्लस -2 of -2 होल स्क्वायर। राइट, नाउ 7 - 5 क्या होता है 2, सो 2 स्क्वायर प्लस -2 एंड माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा +2 -2 +2 होल स्क्वायर। अब देखो -2 +2 क्या होता है 0, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, सो 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4,
सो अंडर रूट 4 क्या होता है 2, राइट। अब अगर ध्यान से देखो तो इस ट्राइंगल की दो साइड जो ए बी और बी सी हैं दोनों इक्वल टू है अंडर रूट ऑफ 37, मतलब दो साइड इक्वल है। और तीसरी साइड ए सी उन दो इक्वल साइड के इक्वल नहीं है, मतलब सिर्फ इस ट्राइंगल के दो साइड इक्वल है और तीसरी साइड नहीं इक्वल है। तो हम कह देंगे कौन सा ट्राइंगल होगा, ये हमारा आइसोसिस ट्राइंगल होगा। लेकिन ये अधूरी बात हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चेक करना है कि ये ट्राइंगल बनेगा कि नहीं। ट्राइंगल बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। मतलब क्या हुआ कि ए बी प्लस बी सी की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए ए सी के, और ए बी प्लस ए सी की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए बी सी के, और ए बी और सॉरी ए सी प्लस बी सी की वैल्यू भी ग्रेटर देन होनी चाहिए ए बी की। मतलब सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, राइट। तो अगर ध्यान से देखो 6.08 प्लस 6.08 कितना होता है 12.16। 12.16 क्या ग्रेटर देन है 2 से, हाँ, तो ये कंडीशन वैलिड है। और ए बी प्लस ए सी की वैल्यू निकालो, ए बी की वैल्यू 6.08 और ए सी की वैल्यू 2। 6.08 प्लस 2 इज व्हाट 8.08। 8.08 क्या 6.08 से बड़ा है, बिल्कुल है, तो ये भी कंडीशन वैलिड है। और ए सी प्लस बी सी की वैल्यू निकालो, सो 6 ए सी इज व्हाट 2, 2 प्लस 6.08 इज व्हाट 8.08। 8.08 क्या ग्रेटर देन है 6.08 से, बिल्कुल है, तो ये भी हमारी कंडीशन वैलिड है। मतलब ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को भी फॉलो करता है, प्लस इस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है। तो हम क्लियर कट बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल हमारा कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हम बोल देंगे सो ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। मतलब एबीसी जो ट्राइंगल है जिसकी हम जो जिनका वर्टिसेस हमें दिया था वो कोई नहीं है बट एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसमें देखते हैं क्या करा था। इसमें पूछा है कि check whether 5, -2 and 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle। तो हमने इसको एक डायग्राम में अपने विजुअलाइजेशन के लिए लेबल किया और उसमें हमने इन वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली तीनों साइड्स की वैल्यू निकाल ली। किस फॉर्मूला से, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके, जो कि इक्वल होता है अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू हमने निकाली जो कि अंडर रूट 37 आ रही थी, और बी सी की वैल्यू निकाली जो कि अंडर रूट 37 आ रही थी, और ए सी की वैल्यू जो निकाली जो कि 2 आ रही थी। तो इस ट्राइंगल के दो साइड इक्वल है और तीसरी साइड नहीं इक्वल है उन दोनों साइड के। और हमने इस ट्राइंगल को ट्राइंगल भी प्रूव कर दिया बाय शोइंग दैट सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। आई होप इसका सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।